ये सारी विद कंस्ट्रक्शन मुझे 35 लाख टू 40 लाख लगाएगी। 35 से 40 लाख आपने लगाया। हाँ जी, हाँ जी। ये मेरा रिटायरमेंट प्लान है। जी। जब इंडिया में आएंगे मैं अपनी फैमिली के साथ आऊँ। अगर मेरे पास शौक नहीं ना होगा तो ये भी बंद हो जाएगा डॉक्टर साहब। जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं जिला तरन तारण पंजाब में सरदार टिमी सिंह जी के फार्म पर, जो लंदन में सेटल हैं और यहाँ पर उन्होंने अपना ये फार्म बनाया हुआ है। तो हमारे साथ में सरदार जी। भाई साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। मैं सबसे पहले तो संधू एग्रो फार्म का जी बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे फार्म पर आए और आपके सारे चैनल देखने वालों का थैंक यू जी। मैं टिमी सिंह इंग्लैंड से हूँ जी, मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ और ये मेरा फार्म है जी विरसा फार्म डाले के। और ये मैंने बड़े शौक से फार्म बनाया जी, अपने बैठने और मेरे फादर के बैठने के लिए था। आप इंग्लैंड में रहते हैं जी। फार्म आपने यहाँ पंजाब में तरन तारण में बनाया जी। है और शौक के साथ बनाया, जैसा कि आपने अभी कहा। जी जी। तो क्या सोच के आपने इतना पैसा लगाया यहाँ पे? कोई कमाई के लिए तो नहीं बनाया जी। जी। ये तो मैंने जैसे I'm nearly 50 साल के करीब हो गया हूँ जी। तो आने वाले 5-7 साल बाद और काम करेंगे, उसके बाद तो मुझे घर ही आना है जी। मतलब रिटायरमेंट प्लान है आपका? हाँ जी, ये मेरा रिटायरमेंट प्लान है। जी। जब इंडिया में आएंगे मैं अपनी फैमिली के साथ आऊँ। जी। हमें कहीं बैठने के लिए जगह चाहिए, नहीं तो लोग घर में बैठते हैं, टीवी देखते हैं और खाना खाते हैं, कुछ करने के लिए नहीं। वहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेनर जो है ना, वो ये सोच रहे हैं कि घर जाना है जी, लेकिन वो ये यहाँ आ नहीं सकते क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा। मजबूरी में नहीं आ पा रहे। जी जी। आपने सुना अगर इंडिया में भी बहुत लोग हैं जो कहते हैं अभी वापस आ जाओ। हाँ। लेकिन यहाँ कुछ करने के लिए नहीं है, इसीलिए मैंने फार्म बनाया जी। वो पंकज उदास का एक गाना था नाम फिल्म का, आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। जी। ये तो करने को काम यहाँ भी किया जा सकता हाँ है। जी, ये मैंने काम किया है। कोई ये ना बोले कि यार ये आए हैं फॉरेनर हैं जी अब मुझे लोग पूछते हैं आप यहीं रहते हैं? जी। क्योंकि मैं आता जाता रहता हूँ जी। तो ये शौक से किया हुआ काम है जी मेरा। तो आपने ये जो फार्म बनाया है, कितने एरिया में है आपका फार्म? ये जी 2 कनाल में है जी। 2 कनाल? हाँ जी, 40 मरले हो गया। जी जी। तो आप देख लीजिए बड़े। ब्रीड कौन सी है अभी आपके यहाँ पर? ये सारी बीटल है जी, और दूसरी एक और ब्रीड है बर्बरी। बीटल और बर्बरी रखी हुई हाँ है? जी, पंजाब में ये लोग पसंद करते हैं। आपके पास मैं देख रहा हूँ बहुत शानदार क्वालिटी की बकरियां हैं, बीटल की, हाइट बहुत अच्छी है। जी जी। कहाँ से ली आपने ये जी बकरियां? मैंने पंजाब के कोने कोने से एक एक लिए। मतलब चुन चुन के लाए हाँ हैं जी, आप चुन यहाँ चुन पर? के लाया हूँ। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है जी। अगर मैं खुद यहाँ होता शायद सस्ती होती, लेकिन मेरे हेल्प करने वाले पंजाब में बहुत हैं जी, उन्होंने मेरी हेल्प की। तो उन्होंने खरीदी? हाँ जी, मेरी हेल्प उन्होंने खरीद कर आपको दी है ये जी बकरियां? जी जी। तो अभी जो आपके फार्म पर कितनी टोटल नंबर ऑफ गोट हैं यहाँ पर? आज की डेट में बच्चे मिला के 70 हैं। 70 हैं? हाँ जी 70 हैं जी। और मैंने पिछले वीक 25 भेज दिए। अच्छा, 25 भेज दिए? बच्चे भेज दिए। अच्छा किया, क्योंकि वापस चलाने के लिए फार्म को पैसे भी तो चाहिए ना। जी डॉक्टर साहब, जो खर्चा कर रहे थे अभी इसको चलाते हुए मुझे 11 महीने हुए हैं, अभी साल नहीं हुआ जी। और जो मुझे 11 महीने का खर्चा था वो बच्चों ने कवर किया। अच्छा, मतलब निकाल दिया खर्चा निकाल दिया। हाँ जी। तो खर्चा काफ़ी होता है क्योंकि अगर इनको स्टॉल फीडिंग करते हैं जी, अगर मैं ग्रेजिंग पर लेके जाऊं तो शायद खर्चा कम हो जाए, लेकिन ग्रेजिंग के भी अपने रिस्क हैं। हाँ जी। देखिए आपका सड़क पे फार्म है जी, ट्रैफिक चल रहा है जी, उसमें इंजरी हो सकती है, कैजुअलिटी हो सकती है बकरी की। जी। तो अच्छा है कि आप स्टॉल फीड पे कर रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, इसको मैनेज करना बहुत आसान है जी। डॉक्टर आते हैं, अगर कोई बीमार है तो इसको देखते हैं जी। अगर बाहर लेके जाएंगे तो खाने में भी कुछ प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल आती है। बहुत बकरियां, आपने सुना होगा न्यूज में, कुछ बकरियां बाहर का पानी पी के मर गई। वो एक प्रोटोजोआ आता है, एक पर्टिकुलर सीजन पे आता है जी, और वो घास खाती है और बकरी चलते चलते मर जाती है। वो इतना जहरीला प्रोटोजोआ होता है और वो साल में 15 दिन दोनों सीजन में आता है। उधर अक्टूबर में आता है और उधर फरवरी के आसपास आता है, जब नई घास आ रही होती है। तो वो रिस्क हमने क्यों लेना है? ये जो नया मॉडल है जी, ये काफी सक्सेस हुआ है, साउथ इंडिया में बहुत सक्सेसफुल हुआ जी। हाँ, आपने एलिवेटेड लगाया हुआ है ये जी। और आपने वो जाली लगाई हुई है प्लास्टिक वाली। हाँ जी। और इसमें क्या रहता है, ये मेंगनी नीचे चली जाती है, एक तो आपको लेबर की कम जरूरत पड़ती है। हाँ जी। और सफाई रहती है, हाइजीन मेंटेन रहता है, जिससे कि बैक्टीरिया कम आता है और आपकी बकरियां बीमार नहीं पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, ये जब से हमने लिया हमें कोई हार्डी बीमारी नहीं आई जी जी। तो हमें मुझे लगता है काफ़ी सेफ है,
क्योंकि डॉक्टर भी आते हैं, वो दूसरे तीसरे दिन चेक करते हैं दुकान पे, है ना। अच्छा, ये शेड आपने जो बनाया हुआ है जी, बड़े अच्छे भव्य तरीके से बनाया हुआ है और अच्छा पैसा लगाया हुआ है। कितना खर्च कर दिया इसमें? डॉक्टर साहब ये सारी विद कंस्ट्रक्शन मुझे 35 लाख to 40 लाख लगा जी। 35 से 40 लाख आपने लगाया। हाँ जी, हाँ जी। एक अच्छा बड़ा अमाउंट आपने अपने फार्म पर लगाया है। जी जी, मैंने लगाया। जो कि कहा जाता है कि शुरुआत में बकरी पालक को नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए जी। ये तो अगर मेरे से कोई आके क्वेश्चन करेगा तो मैं कहूँगा मत बनाना। हाँ। ये तो सिर्फ मैंने इसलिए बनाया कि मैं फॉरेन में रहता हूँ और मुझे आने का शौक है और मैं अपने शौक के लिए बनाया है जी। अगर कोई प्रोफेशनली अगर काम करेगा तो वो यहाँ जो 100% अपना टाइम देगा जी, उसे बनाना चाहिए जी। और क्वांटिटी ऑफ गोट्स ज़्यादा होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ आप भी कहीं ना कहीं अपना 100% नहीं तो 50% टाइम जरूर देते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कैमरे लगाए हुए हैं आपने। जी डॉक्टर साहब, मैं वहाँ से हर घंटे फ़ोन करता हूँ अपने आदमियों को जी, कैसे चल रहा है वो। इवन कि मुझे वैसे तो दिखता है लेकिन मैं वीडियो कॉल भी करता हूँ जी। अगर मुझे कोई इशू दिखता है तो वो उसी टाइम उसको ठीक करते हैं जी। लेकिन कभी इशू हुआ नहीं। मैं सोचता मेरी लेबर अच्छी है, लेबर भी अच्छी है और आपका कहीं ना कहीं डेडिकेशन है कि आप वहाँ बैठ के भी इसको ऑपरेट कर रहे हैं इतने अच्छे तरीके से। हाँ, ये क्योंकि अगर मेरे पास शौक नहीं ना होगा जी, तो ये भी बंद हो जाएगा डॉक्टर जी, साहब। जी। ये सिर्फ शौक की वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये इसको छोड़ना नहीं, इसको आगे लेके जाने की प्लानिंग है। आजकल मैंने कई जगह देखा है, लोग कहते हैं कि 10 बकरियों से कमा रहे हैं साल का 5 लाख। जी, क्या कितना संभव है ये? आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास 70+ गोट है। क्या सच्चाई है आप इस बात में? 11 महीने का एक्सपीरियंस बताऊंगा जी मैं आपका। जो बीटल है 11 महीनों में इन्होंने बच्चे भी दिए हैं लेकिन मोर्टेलिटी भी होती है, ठीक है। मेरी लेबर की कॉस्ट है, संभव नहीं है डॉक्टर साहब 1% भी अगर 10 बकरियों से कोई प्रॉफिट बनाएगा, इम्पॉसिबल। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कोई भाई करे तो कितनी गोट में वो प्रॉफिट में आएगा? मुझे लगता है कम से कम 100 गोट होगी तो फार्म चलेगा जी। जी। उसके बाद प्रॉफिट होगा, लेकिन उसमें एक्सपेंसेस और भी बढ़ेंगे लेकिन प्रॉफिट जरूर होगा जी। आज जितनी मेरे पास बकरियां हैं उसमें मेरा खर्चा कवर हो रहा है जी। प्रॉफिट में नहीं हूँ लेकिन आने वाले टाइम में जरूर हो जाएगा। आप यहाँ होते तो शायद बेटर कर सकते थे और प्रॉफिट भी कमा सकते थे इससे। क्योंकि उससे मैं और जैसे ये मेरी बर्बरी लाया हूँ जी, मैंने जितनी बर्बरियाँ लाए थे उससे डबल हो गई हैं जी। विद इन 2 मंथ्स बच्चे दे दिए, देखे कितने बच्चे हो गए। हाँ। जितनी बर्बरियाँ उससे ज्यादा बच्चे। तो आप प्रेग्नेंट गोट लाए? हाँ जी। और उन्होंने आते ही बच्चे दिए जी। कितने कितने बच्चे दिए? जितनी बर्बरियाँ मैं लाया था उससे डबल हो गई हैं। और ये बच्चे जो हैं देखें ये लेकिन ये पहले सूए वाली हैं, इन्होंने एक बार में एक ही बच्चा दिया है। अच्छा। नेक्स्ट ये टाइम ये 2 बच्चे देंगी। अच्छा, सबने एक एक दिया, जितनी लाए थे उससे डबल हो गई। डबल हो गई डॉक्टर साहब। तो ये मुझे लगता है इसमें ग्रोथ रेट ज्यादा है जी। अगर नया फार्मर ये करेगा तो मुझे लगता है बीटल से ज्यादा स्पीड ये लेती है जी। ये साल में 2 बार बच्चे देगी, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और बिकती भी जल्दी है। दोनों का एक्सपीरियंस आपका है। हाँ, आपने देखा। क्योंकि बीटल जो है महंगी है। हाँ, टाइम ज्यादा लेती है, हर आदमी नहीं खरीद सकता। डॉक्टर साहब 50,000 के ऊपर है पंजाब में अच्छी बकरी जी, तो गरीब आदमी कैसे खरीदेगा जी? वो सोचने लगता है, फिर वो अगर उस बर्बरी लेगा तो 3 आ जाएंगी जी, 6 बच्चे देंगी जी, प्रॉफिट भी डबल हो गया। तो इसलिए मैं आदमी को बोलूँगा कि जो सोचता है बीटल लेने के बारे में नहीं ले पा रहा तो बर्बरी ले। आपके पास इतनी अच्छी क्वालिटी की बकरियां हैं जी, बीटल भी और बर्बरी जी। क्वालिटी अच्छी लाए, अच्छी है और अच्छी मेंटेन करने के लिए अच्छा खाना भी देना जरूरी होता है। क्या देते हैं फीड में आप? डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमने बाहर लूसन लगाया है जी इनके लिए। रिज का बोलते हैं इसको। अच्छा, रिज का जी, हमारे पंजाबी में लूसन बोलते हैं। हाँ जी। तो उसके बाद हमने इनके लिए ये है जी ग्वार का निरा। हाँ, ये ग्वार का है जी। आपने इसमें चना भी डाला हुआ है। इसमें हमने ये फीड बनाई है अपने यहाँ जी, उसमें सब कुछ मिनरल मिक्सचर डाल के जो जो इनको चाहिए वो सब कुछ फीड में दिया। कंसंट्रेट आपने तैयार किया हाँ जी, पूरा जी। क्योंकि मुझे शौक है, शौक से जैसे मुझे ये नहीं है कि मैं इसमें से इतने पैसे बनाऊंगा और मुझे मेरा खाना चलेगा जी। ये मैंने शौक से और पैसे भी लगाता हूँ जी। मुझे जानवरों से इतना प्यार है डॉक्टर साहब, देख लें किसी भी जानवर की सेहत डाउन नहीं होने देता। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है इतना पैसे लगाना, लेकिन लगाना जरूर चाहिए क्योंकि हम अगर आप जानवर से प्यार करेंगे जी आपको प्रॉफिट भी देंगे। कितनी बार फीड देते हैं आप इनको? एक बार तो सुबह देते हैं जी, एक बार शाम को। सुबह दिनचर्या कैसे शुरू होती है? सुबह डॉक्टर साहब ये देखे ग्वार का भूसा देते हैं इनको। अच्छा, ठीक है जी।
और उसके बाद आदमी लेके आते हैं हरा चारा। अच्छा। जो आपने बोला रिज का, हाँ, लूसन घास और उसको फिर ये देते हैं 2 बार शाम तक, और जब रात होती है फिर इनको दाना देते हैं। मैं देख रहा हूँ बाहर आपका लूसन घास सूख रहा है जी। सुखाते क्यों है इसको? डॉक्टर साहब जो मैंने यूट्यूब पर और किसी से सीखा है, जो है लूसन की हे बनाते हैं ना, उसकी प्रोटीन मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा, मतलब वाटर कंटेंट उसका उड़ जाता है और उसमें कंसंट्रेशन आ जाता है। हाँ, तो वो मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। और अगर वो मेरा सारा कुछ ठीक रहा तो मैं और भी ज्यादा हे बनाऊंगा इनके लिए। मैं देख रहा हूँ बाहर भी आपने ये बाड़ा बनाया हुआ है, ये किस लिए बनाया हुआ है? डॉक्टर साहब सर्दियों में ना जानवरों को मैं धूप में ज्यादा थोड़ा खुले अच्छा, में धूप सेकने के लिए बनाया हुआ हाँ आपने। बाड़ा यूं किया हुआ है, चारों तरफ कवर इनकी जो फेंसिंग की हुई है ताकि ये बाहर ना जाए। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्योंकि मेन रोड का जगह है, अगर रोड पर जाएंगे तो रिस्क आदमियों को भी है और हमारे जानवरों को भी है। आपका फार्म रोड पे है जी, बिल्कुल मेन रोड पे आपने बनाया हुआ है और कॉर्नर 2 तरफ की सड़कें आके यहाँ पे मिलती हैं जी। जाहिर है कि आने जाने वाले भी आते होंगे बहुत। इसके लिए बायोसिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किया हुआ है? डॉक्टर साहब हमने चूने के ट्रे रखी है जी, उसमें पहले लोग पाँव लगाते हैं फिर अंदर आने देते हैं, इससे हम किसी को अंदर नहीं आने देते जी। हाँ जी, क्योंकि वो सेफ हमारे जानवरों के लिए बहुत सेफ है और हमारे लिए भी सेफ है। हाँ, जितना लोग आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे उतना आपके लिए रिस्क फैक्टर बढ़ेगा। जी जी डॉक्टर साहब, वो बहुत महंगे जानवर है जी। मेरा सारा पैसा लगा हुआ है, अगर किसी जानवर को प्रॉब्लम आ गई तो बहुत लॉस होगा। भविष्य की क्या प्लानिंग है? भविष्य डॉक्टर साहब आने वाले नेक्स्ट ईयर आपको बुलाऊंगा, आप देखेंगे यहाँ शायद हो सकता 3 गुना जानवर हो। बड़ी अच्छी बात है। क्या प्लानिंग है वैसे, थोड़ा बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं जो बर्बरी है ना, हाँ। उसको 100 मिनिमम 100 रखूंगा जी, और बीटल मुझे लगता है थोड़ी सी मैं कम करूंगा। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि वजह ये है जो लेबर है ना, हाँ। उसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, संभाल नहीं पा रही। हाँ जी। और जो बर्बरी है उसको संभालना बहुत आसान है जी। बच्चा पैदा होता है, वो खुद ही दूध पीता है और खुद ही बड़ा हो जाता है, 1 महीने बाद वो खाने लगता है। जी जी। तो बीटल का बहुत अच्छी है, देखें बड़ी बड़ी बीटल्स है, लेकिन लेबर की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जी जी। हाँ, ये तो मेजर इशू है। हाँ जी, ये मेजर इशू मैंने बहुत फार्म बंद होते हुए सुने जी, हैं, जी। क्योंकि बने हैं लेबर भाग गई। जी। तो मैं कोई भी करे, कोई भी आदमी ये काम करना चाहे, लेबर अच्छी और सस्ती पहले अपना अरेंज करे फिर काम शुरू करे। जी जी। दर्शकों, यहाँ पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि अभी सरदार जी ने कहा कि लेबर एक मेजर इशू है, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। लेबर की कमी की वजह से या लेबर ना होने की वजह से बहुत सारे फार्म बंद हो जाते हैं। यदि आप अच्छी तरह से खुद कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, तो आप अपना फार्म शुरू करें। और जैसा कि इन्होंने कहा, इनको बीटल लेबर संभाल नहीं पा रही है क्योंकि बड़े साइज की बकरी है, छोटी मोटी भैंस कह सकते हैं आप इसको। बर्बरी को संभालना ज्यादा आसान है, इसलिए इनका आगे प्लानिंग बर्बरी को बढ़ाने की है। और जैसा कि इन्होंने कहा, ये वहां से हर घंटे अपना कॉल करते हैं स्टाफ को और सीसीटीवी कैमरे इन्होंने लगाए हुए हैं। ये बैठे इंग्लैंड में, लेकिन इनका पूरा ध्यान अपने फार्म पर रहता है और तभी ये सफलतापूर्वक इसे चला पा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में सरदार जी, जिन्होंने आपको अपने फार्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। थैंक यू।